चलते हैं, देखते हैं हम लोग थोड़ा सा विश्व के बारे में हम लोग जानकारी रखेंगे और देखेंगे। एक चीज हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे कि देखेंगे तीनों रेखाएं हमने आपके इस मैप पे गुजारे हैं, है ना। और तीनों रेखाओं में हम लोग देखेंगे हमारा विषुवत रेखा है, ठीक है ना। ये हमारा जो है विषुवत रेखा है और जिसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश से गुजारते हैं। ये देखिए ऊपर हमारा कर्क रेखा है, ये हमारा है कर्क रेखा और ये देखेंगे है मकर रेखा, मकर रेखा। अब तीनों रेखाएं होकर गुजर रही है, जैसा कि हम लोग इस पे देख सकते हैं कि किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है। सबसे पहले इस मानचित्र हम लोग देखेंगे कि ये हमारा एशिया महाद्वीप है। ये देखेंगे ये हमारा जो है एशिया महाद्वीप, ठीक है ना। यहाँ समझ लीजिए कि विश्व के बारे में हम लोग जान रहे हैं, क्योंकि हमको भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों पढ़ना है। कल हम लोगों ने भारत के बारे में जाना अच्छे से, भारत के पड़ोसी देशों को जाना और भारत के राज्यों को जाना, सारी चीजों को जाने। आज हम लोग विश्व को देखेंगे, ठीक है ना। और आप लोग को विश्व के पटल पे ऐसे मैपिंग मिलेगा तो देखेंगे ये आपका एशिया महाद्वीप है। इसके बाद देखेंगे ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपका है अफ्रीका महाद्वीप। फिर देखेंगे ये आपका है उत्तरी अमेरिका, इसे बोलते हैं उत्तरी अमेरिका। देखेंगे उत्तरी अमेरिका में एक महाद्वीप है, जैसे हम लोग अमेरिका की बात करते हैं यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, है ना। और इसमें बहुत सारे देश है, देखेंगे ये अलास्का है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए है, मैक्सिको है, ऐसे करके बहुत सारे देश हैं। तो ये है उत्तरी अमेरिका और ये देखेंगे आपका है दक्षिणी अमेरिका, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। फिर देखेंगे नीचे जो हमारा है एक श्वेत महाद्वीप जिसे हम लोग अंटार्कटिका बोलते हैं, है ना, अंटार्कटिका। तो ये नीचे है अंटार्कटिका का जो आकार है ना वो यस आकार का है, ऐसे यस आकार का है। तो अंटार्कटिका हमारे एकदम दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, समझ रहे हैं। दक्षिणी गोलार्ध ये हमारा उत्तरी गोलार्ध अंटार्कटिका। फिर देखेंगे इसके बाद ये आपका यूरोप महाद्वीप आएगा, देखेंगे ये है यूरोप महाद्वीप, ये है आपका यूरोप महाद्वीप। इसके बाद सबसे छोटा महाद्वीप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है आपका, ये देखेंगे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस प्रकार से हमने हमारे सामने 7 महाद्वीप आ गए। अब आप मैपिंग में देख लीजिएगा कौन किस रेखा से गुजरती है। देखेंगे ये हमारा 23.5 अंश कर्क रेखा है, ये हमारा 0 अक्षांश जिसे हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं, और ये हमारा मकर रेखा है। इस समय दिसंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर का महीना चल रहा तो हमारा जो सूर्य है ना वो मकर रेखा पे लंबवत इस समय चमक रहा है, और बाकी विषुवत रेखा पे तो पूरे साल भर चमकता है। इसके बारे में तो हम लोग को पता है ना कि विषुवत रेखा पे सूर्य का प्रकाश पूरे साल भर लंबवत चमकता है। अच्छा ये देखेंगे थोड़ा विषुवत रेखा पे ध्यान दीजिएगा। ये जो विषुवत रेखा है यहाँ पर वनों की सघनता पाई जाती है, यहीं पर सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती है। जैसे कि हम लोग अगर ये हमारा सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती है, देखेंगे 0 है, 0 से 90 ऊपर जाते हैं और 0 से 90 नीचे आते हैं। तो 90 हम लोग 100 मतलब जो है 180 अंश अक्षांश की बात हम लोग करते हैं, है ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो देखेंगे ये क्या है कि इस पे जितने भी देश हैं, बहुत सारे देश नहीं है लेकिन जितने भी देश हैं बहुत बड़े मतलब विकसित देश नहीं है, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा वन ही पाया जाता है, वनस्पतियां ही पाई जाती है ना। ये देखिए दक्षिण अमेरिका में अमेजन का जंगल ही पाया जाता है, ये पूरा का पूरा अमेजन का जंगल है जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। मतलब ये हमारे पृथ्वी से लगभग 20% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और 20% जो है ना वो ऑक्सीजन पृथ्वी को देने का काम करता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, समझ रहे ना, अमेजन का जंगल। और देखेंगे ये पूरा का पूरा ये भी पूरा का पूरा जंगल है, ये बोर्निया वगैरह जितने भी जंगल है। फिर देखेंगे ये इंडोनेशिया है, ये पूरा का पूरा जंगल का ही क्षेत्र है, समझ रहे ना। तो विषुवत रेखा पे बस वही चीज है कि उष्णकटिबंधीय मतलब सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती है। और फिर देखेंगे मकर, ये हमारा कर्क रेखा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे महाद्वीप हो गए। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा महासागरों को। ये देखेंगे आपका है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर।
सागर, और इसको भी हम प्रशांत महासागर लिखेंगे, प्रशांत महासागर। समझ रहे ना? इस कॉर्नर को जब मिलाएंगे ना तो मिल जाएगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है ना, तो हमने क्या किया, इसको पृथ्वी को जैसे काट के ऐसे फैला दिया है। तो देखेंगे फैला देंगे तो हमारे सामने सातों महाद्वीप आ जाएगा। तो अगर हम लोग देखेंगे इस चीज को देखेंगे तो इस कॉर्नर को है ना, इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को दोनों को मिलाएंगे तो दोनों मिल जाएगा। ठीक है ना? इस प्रकार से देखेंगे ये हमारा प्रशांत महासागर हो गया, वो भी हमारा प्रशांत महासागर हो गया। ये देखेंगे हमारा अटलांटिक महासागर है, ये है अटलांटिक महासागर, इसी को आंध्र महासागर कहते हैं, है ना? ध्यान रखेंगे, इसी को आंध्र महासागर कहते हैं। ठीक है? अब देखेंगे ये है अटलांटिक महासागर, इसको उत्तरी अटलांटिक बोलते हैं, इसको दक्षिणी अटलांटिक बोलते हैं, अटलांटिक महासागर। फिर देखेंगे हमारा हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर। तीन हो गए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। नीचे अंटार्कटिक महासागर है ना? अंटार्कटिक महासागर, जो अंटार्कटिका है ना, ये अंटार्कटिक महासागर। और देखिए ऊपर जो है ये आपका ये है आर्कटिक महासागर, ये है आर्कटिक महासागर। हमने जो भी सब लिखा है क्रमशः लिखा है, मतलब और वही क्रम से लिखा है। सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, इसके बाद अटलांटिक महासागर है, इसके बाद हिंद महासागर है, इसके बाद अंटार्कटिक महासागर है, और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। ठीक है? और देखेंगे एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं का देश महाद्वीप कहा जाता है। मतलब जितनी भी सभ्यता का निर्माण हुआ है, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे यांगसी नदी के किनारे चीन की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे सुमेरियन की सभ्यता हो, चाहे बेबीलोनियन की सभ्यता, किसी भी सभ्यता, मतलब इस धरती पर अगर सभ्यता का निर्माण हुआ है तो एशिया महाद्वीप में हुआ है, इसीलिए इसे सभ्यताओं का देश कहा जाता है। ठीक है? और दूसरी बात, इसे धर्मों का देश कहा जाता है। दुनिया का कोई भी धर्म ले लो, चाहे सनातन प्राचीन, दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म को ले लो, या आप इस्लाम धर्म को ले लो, या सिख कोई भी ले लो, या यहूदी वगैरह, जितने भी धर्म है सबकी उत्पत्ति यहीं पर हुई है ना? तो इसे धर्मों का देश और सभ्यताओं का, मतलब धर्मों का महाद्वीप और सभ्यताओं का महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है। तो कोई भी धर्म की बात करें, यहूदियों की देखेंगे, ये आपका यहीं पर जो है इजराइल है ना? इजराइल है, दमिश्क है, ये सारी चीजें यहीं पर हुआ है। तो ये पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप है, यहां से समझ रहे ना? तो एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? इन्हें सभ्यताओं का देश कहा जाता है और इन्हें धर्मों का देश भी कहा जाता है। कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म की बात करेंगे, सभी धर्मों की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में हुई है। अफ्रीका महाद्वीप को मानव का परड़ा कहा जाता है, समझ रहे ना? ये देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप है, अगर सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई है ना, तो कहां पर हुई है? अफ्रीका महाद्वीप में, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को मानव का परड़ा कहा जाता है। हम लोगों ने एक चीज जानते हैं कि संपूर्ण स्थल को पेंजिया कहा जाता था और संपूर्ण सागर को पैथालासा सागर कहा जाता था। दो भागों में बट जाता है, मतलब जो पेंजिया है दो खंडों में टूट जाता है। ऊपर वाले खंड को देखेंगे, ये ऊपर वाला खंड है, इस ऊपर वाले खंड को हम लोग अंगारा लैंड या लारेशिया कहते थे, और नीचे वाले खंड को हम लोग गोंडवाना लैंड कहते थे। और जब बीच में जगह बच गया तो जो पैथालासा सागर था उसी का जल जाकर बीच में जब गया तो उसे हम लोग टेथिस सागर के रूप में जाने। और जब फिर धीरे धीरे क्या हुआ, विस्थापन की प्रक्रिया हुई। वैगनर महोदय ने 1912 में विस्थापन की प्रक्रिया का सिद्धांत दिया है कि जो जितने महाद्वीप हैं वो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से पास आ रहे हैं, एक दूसरे से ऊपर और नीचे जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं ना, ये पूरे पृथ्वी पर, मतलब ये जो महाद्वीप है 7 प्रमुख प्लेट्स पाए जाते हैं, बड़े मतलब प्लेट 7 जो है बड़े प्लेट्स पाए जाते हैं, और 20 उससे छोटे मध्य आकार के प्लेट्स पाए जाते हैं, और 200 से अधिक छोटे बड़े प्लेट्स पाए जाते हैं। तो आज में हमारी पृथ्वी विस्थापन की प्रक्रिया करती है, कोई न कोई मूवमेंट करती है। तो देखेंगे इस अफ्रीका महाद्वीप को मानव का परड़ा कहा जाता है, अर्थात मानव की उत्पत्ति अगर कहीं पर हुई है, किसी महाद्वीप में हुई है, तो अफ्रीका महाद्वीप में हुई है।
फिर देखेंगे उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया का देश कहा जाता है। नई दुनिया का देश किसे कहा जाता है? तो उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया का देश कहा जाता है। फिर देखेंगे दक्षिणी अमेरिका को इसे पक्षियों का देश कहा जाता है। मतलब पंछियों का देश किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका को पंछियों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला जो क्षेत्र है ना, चिली वगैरह, यहाँ पर बहुत सारे पंछी मतलब रहते हैं, है ना, तो इसे पंछियों का देश कहा जाता है। ठीक है ना। फिर देखेंगे अंटार्कटिक नीचे जो है हमारा, जिसे हम लोग श्वेत महाद्वीप के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं? श्वेत महाद्वीप। ठीक है ना। तो ये हमारा श्वेत महाद्वीप है, ये हमारा श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। फिर देखेंगे हमारा यूरोप महाद्वीप है, इसे अखाड़ों का और मैदानों का देश कहा जाता है। फिर देखेंगे हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जिसे हम लोग प्यासी भूमि कहते हैं या मरुभूमि के रूप में भी जाना जाता है, प्यासी भूमि या मरुभूमि। तो इस प्रकार से सातों महाद्वीप की ये ऐसी विशेषताएं हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और हम लोग भी ध्यान में रखेंगे इसमें, जैसे जितने भी महाद्वीप हैं सबकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं है ना। कौन सी महाद्वीप कौन सी जलवायु पाई जाती है, चाहे वो लारेशिया तुल्य जलवायु हो, चाहे भूमध्य सागरीय जलवायु हो, चाहे मानसून तुल्य जलवायु हो, तो सबकी अपनी अपनी जलवायु है। और किसके कारण है? तो ध्यान में रखेंगे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, इन तीनों रेखाओं के आधार पे इसकी जलवायु को रखा गया है। ठीक है ना। हम लोगों ने अच्छा ये वाला जो जल संधि किसके नाम से जाना था? बेरिंग जल संधि। देखेंगे ये आपकी है बेरिंग जल संधि, भूलेंगे नहीं ना। देखेंगे ये बेरिंग जल संधि है और ये क्या करता है किसको, मतलब अगर हम देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप को अलग करता है ना। उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप को अलग करता है, और फिर रूस और अलास्का को, मतलब वो भी दोनों देश है। ठीक है ना। ये पनामा सिटी हो गई। ठीक है ना। ये आपका जो है पनामा सिटी जान रहे हैं ना, पनामा सिटी तो क्या करता है? पनामा सिटी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है, और देखेंगे ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ठीक है ना। तो ध्यान में रखेंगे कौन किसे अलग करता है, कौन किसे जोड़ता है। फिर देखेंगे ये जो है आपका ये वाला जो क्षेत्र है इसे जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं, जिब्राल्टर जल संधि। तो यूरोप महाद्वीप को और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है। और देखेंगे ये है आपका भूमध्य सागर, ये देखेंगे भूमध्य सागर है। और देखेंगे अटलांटिक महासागर का ये उत्तरी सागर, ये मतलब उत्तर सागर बोलते हैं इसको उत्तर सागर बोलते हैं। तो देखेंगे ये क्या करता है, यहाँ पर एक देश का नाम है स्पेन और ये है मोरक्को। अभी हाल ही में मोरक्को में वो आया था भूकंप, है ना। तो बहुत सारे है ना, ये हमारे करंट अफेयर का बड़ा मुख्य है कि निम्नलिखित में से हाल ही में किस देश में भूकंप प्रसिद्धि आया था, तो मोरक्को ही है। तो देखेंगे ये हमारा जिब्राल्टर जल संधि है, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप तथा स्पेन और मोरक्को को अलग करता है, और भूमध्य सागर और उत्तरी सागर या अटलांटिक महासागर को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है ना। फिर देखेंगे ये थोड़ा सा यहाँ पर आए, देखेंगे ये है आरा, ये कौन सा पर्वत है, यूराल पर्वत। ये देखेंगे यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत आता है ना, तो यहीं पर एक है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। अच्छा, कैस्पियन सागर के बारे में विशेषता क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा झील या सागर कौन सा है, तो कैस्पियन सागर है। कैसे पानी का, खारे पानी का। विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन है, तो उसे कैस्पियन सागर कहा जाता है। सागर इसलिए लगा गया क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है, विस्तार है। लेकिन जैसे सागर है ना, जैसे हिंद महासागर है ना, तो इसकी एक नियम होता है, परिभाषा होती है, उसी अकॉर्डिंग करता है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। तो देखिए यूराल पर्वत देखेंगे, फिर आपका है कैस्पियन सागर। फिर देखिए कैस्पियन सागर से कॉकसेस पर्वत है, ये है कॉकसेस पर्वत, कॉकसेस पर्वत है। हाँ, फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पर है काला सागर, ये है काला सागर। काला सागर की आएंगे तो ये यहाँ पर है ईजियन सागर, ईजान सागर है, ईजान सागर है। फिर देखेंगे आएगा मरमरा सागर, मरमरा सागर के बाद फिर ईजियन सागर है, और ईजियन सागर के बाद आपका भूमध्य सागर है।
तो इस प्रकार से ये यूरोप देखेंगे अलग हो गया, एशिया अलग हो गई। तो ये क्या करता है, ये प्राकृतिक रूप से क्या करता है, सीमा रेखा का निर्धारण करता है। और ये देखेंगे ना, ये आपका जो है, ये आपका लाल सागर है, समझ रहे ना, लाल सागर है। और ये आपका स्वेज नहर है, यहीं पर स्वेज नहर। तो स्वेज नहर की बड़ी प्रमुख विशेषता, स्वेज नहर को ध्यान रखेंगे, ये देखेंगे है स्वेज नहर, ठीक है ना। स्वेज नहर क्या करता है, भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ता, देखेंगे लाल ये सागर, ये बड़ी मुख्य है कि निम्नलिखित में से भूमध्य सागर को और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो ध्यान रखेंगे स्वेज नहर जोड़ती है। और यहीं पर है बाब अलमंद जल संधि। तो बाब अलमंद जल संधि अफ्रीका महाद्वीप को और एशिया महाद्वीप को अलग करने का काम करता है, ठीक है। अब सुनिएगा, अब सातों महाद्वीप में थोड़ा सा पर्वतों के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा पर्वत कहां पर स्थित है, मैदान, पर्वत, सारी चीजें एक एक करके हम लोग जानेंगे। एशिया महाद्वीप में आएंगे तो एशिया महाद्वीप में हम बात करेंगे हमारा माउंट एवरेस्ट, मतलब हिमालय। हम लोग देखेंगे ना, ये हमारा भारत है ना, ये हमारा भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। और ये देखेंगे ये जो ये वाला क्षेत्र है, ये यूरेशिया, ये अंगारा लैंड का क्षेत्र है। तो यहाँ ये भारत जब ऊपर गया ने, तो इधर से भारत, इधर से लारेशिया, जब दोनों का दबाव बना ने, तो बीच में जो है बहुत सारे अवसाद इकट्ठा हो गए। और जब अवसाद इकट्ठा हो गए तो जैसे इधर से दबाव, इधर से दबाव, और जब अवसाद इकट्ठा हो गए ना, तो धीरे धीरे ऊंचाई की ओर गया। और ऊंचाई पे जाने पर तापमान की मात्रा में कमी आती है, और तापमान की मात्रा में जब कमी आती है तो धीरे धीरे क्या किया, पर्वतों का निर्माण कर लिया। तो जो हमारा हिमालय है, देखेंगे यहीं पर हिंदू कुश पर्वत है, ये हिंदू कुश पर्वत है, ये हमारा देखेंगे यहां से हो जाता है हिमालय, देखिए ये पूरा का पूरा हिमालय है। तो हिमालय को नवीन एवं मोड़दार पर्वत कहते हैं, है ना। और ये हिमालय देखेंगे एशिया महाद्वीप में हिमालय, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है ना। देखेंगे 8,848.86 मीटर। बहरहाल अभी तो किसी ने निर्धारित नहीं किया 8,850, लेकिन ये हमारा एग्जैक्ट है 8,848.86 मीटर। अरे तो बहुत अभी तो बहरहाल, हाँ यही 2019 कोरोना काल में नपने वाली थी, लेकिन है ना। तो ये देखेंगे ये हमारा एशिया महाद्वीप में कौन सा पर्वत आएगा, तो हिमालय पर्वत। अफ्रीका महाद्वीप में आएगा तो एटलस पर्वत, देखेंगे यहीं पर है, ये है एटलस पर्वत। तो एटलस पर्वत है ना, यहां पर समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ये हमारा एटलस पर्वत, मतलब एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है, तो ध्यान रखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में। फिर देखेंगे उत्तरी अमेरिका में आएंगे तो राकी पर्वत, देखेंगे ये है राकी गढ़ी नहीं जी, राकी पर्वत, ये है राकी पर्वत। अच्छा, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी का नाम किलिमंजारो है ना। अफ्रीका महाद्वीप में देखेंगे जैसे एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट, एशिया क्या है, तो विश्व का है, विश्व का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पर्वत, तो ध्यान रखेंगे माउंट एवरेस्ट है, इससे बड़ा कोई ऊंचा ये नहीं, समझ रहे हैं। तो देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में एटलस तो यहाँ है, लेकिन किलिमंजारो आपका यहाँ पड़ेगा तंजानिया में, ठीक है ना। तो ये देखेंगे किलिमंजारो। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है, किलिमंजारो। फिर देखेंगे आएगा ये उत्तरी अमेरिका में, तो यहाँ पर है एक पर्वत का नाम है राकी पर्वत, और राकी पर्वत यहाँ का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, कौन सी पर्वत है, माउंट किम्बरले है ना, यहां पर है किम्बरले, देखेंगे अलास्का में किम्बरले पड़ेगा, ठीक है ना। फिर देखेंगे दक्षिण अमेरिका में चले आएंगे, तो दक्षिण अमेरिका में कौन सा पर्वत है, एंडीज पर्वत है। दक्षिण अमेरिका में जो आपका एंडीज पर्वत यही है, ठीक है ना। और दुनिया का सबसे लंबा पर्वत कौन है, तो ध्यान रखेंगे एंडीज पर्वत है, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे यूरोप में चले जाएंगे, तो यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है ना,
अभी सारी चीजों को इसको लिखाना है। फिर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में चले जाएंगे तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना, तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख लिया जाए, है ना। हेडिंग डालेंगे विश्व